झारखंड को लूटा है। बालू से लेकर के पत्थर, लोहा, कोयला और जमीन की लूट हुई है और उसमें कैसे हेमंत सोरेन जी और उसके परिवार इन्वॉल्व है वो जांच के बाद सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन हेमंत जी अगर करें हम निर्दोष है तो अभी तो उनको कल्प्रिट कहना भी ठीक नहीं है। बाबूलाल जी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर उन पर दोष साबित होता है, अगर वो दोषी हैं तो वो राजनीति से ही संन्यास नहीं लेंगे बल्कि झारखंड छोड़। ये बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने दी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि आने वाला कल आप थोड़ा दिन इंतजार करिए। मैंने तो बताया आप सबको, नामी बेनामी जो संपत्ति अर्जित की है तो आज वो पकड़ में। कोई भी चोर अपने आप को कभी नहीं कहता है कि हमने कोई चोरी की। आप नहीं, वो हर समय वो अपने आप को निर्दोषी बताते हैं और ये कहते हैं हमें फंसाया गया। और उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर बार बार इसको आरोप लगाने की कोशिश की। मैं तो हमारे विधायक दल के नेता भी हाउस में उस बात को बोला है। अब याद करिए, शिबू सोरेन एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार जेल गए हैं और वो कांग्रेस के राज में जेल गए हैं। सीबीआई जांच हुई है उस समय और वो जेल गए कई एक महीनों तक। तिहाड़ जेल में भी रहा है, दुमका के जेल में भी रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए ये कहना कि भाई हमें फंसाया जा रहा है, जब कोई गड़बड़ करता है तो उसका दंड तो उसको मिलता ही है और उसको भोगना ही पड़ता है। फिर उसी कांग्रेस ने ही मधु कोड़ा की सरकार को भी, मधु कोड़ा को भी जेल भेजा है, वो किसी से वो भी छुपा हुआ नहीं। तो इसलिए इस प्रकार की जो बार बार कहना कि भाई बीजेपी तंग कर रही है, जांच एजेंसी को लगा रखे है, सच तो ये है कि अगर आप गड़बड़ करेंगे तो जांच एजेंसी का तो काम ही है जांच करना। और इसीलिए उन लोगों ने जो जांच कर रहे हैं और इसीलिए हेमंत सोरेन जी बार बार भाग रहे हैं, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और कभी जनता कभी वो डर दिखाते हैं, धमकी देते हैं। आज भी विधानसभा में उन्होंने उसी लहजे में अपने भाषण दिया। इस प्रकार से लग रहा था चोरी भी कर रहे हैं और ये व्यक्ति सीना चोरी भी कर रहे हैं। तो राज्य की जनता अच्छी तरह से इनको 4 वर्षों में समझ चुका है, इनको पहचान चुका है, उनका चरित्र क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। वो लूटेंगे और कोई बोलेगा भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नई सरकार को हमारी गिरफ्तारी राजभवन में, इसलिए आशंका है कि राजभवन के बीच में मिली भगत है। तो अब इसमें राजभवन की क्या भूमिका है, राजभवन के क्षेत्र में, राजभवन के भवन में कोई किसी पर आरोप है अपराध का, वो गिरफ्तार हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें राजभवन कहीं से भी प्रत्यक्ष सूच में आता है। आपने नहीं वोटिंग के दौरान उसकी वजह, मेरा ही मानना है कि ये सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो उसकी प्रशंसा करूंगा, काम अच्छा नहीं करेगी उसका विरोध करूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं पार्ट 2 ही हूँ सरकार का, तो पार्ट 2 है तो पार्ट 1 में भी जो काम गलत होता था मैं उसका विरोध करता था। हमारे एक वोट देने से बहुमत किसी का कम होता नहीं ज्यादा होता, इसलिए मेरे मन में आज भी है कि जो अच्छा करेंगे वो प्रशंसा करेंगे, जो काम अच्छा नहीं करेंगे उसके खिलाफ। राजभवन से गिरफ्तारी के लिए जो हेमंत सोरेन ने कहा है कि राजभवन के अंदर से गिरफ्तार हुई, आने वाले समय में सदन के अंदर राष्ट्रपति भवन से, उसके लिए क्या कहेंगे? तो देखिए, तो सदन के भवन के अंदर तो आजकल पुलिस भी बुला ली जा रही है। अगर आरोप है तो गिरफ्तारी हुई है तो सवाल ही उठेगा क्या कि जब इतना अस्वस्थ है। नीचे करना भाई, थोड़ा नीचे करना। आज सरकार विश्वास मत हासिल करने वाली है और विश्वास मत के कारण का उल्लेख करने के लिए हम लोग उसमें आए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किन कारणों से ये परिस्थिति पैदा हुई, इसी विषयों का चर्चा हम करेंगे। आज क्या लग रहा है, बस में भर कर डर बहुत पता नहीं उनको क्या क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन हैदराबादी बिरयानी जरूर सरकार लिए सभी लोग। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी सुधीर जी, जनादेश तो कार्यकाल के लिए ही था, लेकिन कार्यकाल के बीच में उनके खुद के आचरण, एक राजनेता के रूप में उनका आचरण ही उनके बाधक बना है, कोई विपक्ष नहीं। जेएमएम ने आपसे अपील किया है, माटी की पार्टी है, आप साथ दे और उसके अंदर माटी की पार्टी को माटी का आचरण करना चाहिए। जिनके जो लोग आज पिछले दरवाजे सत्ता हासिल करना चाह रहे थे, लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे थे, जनादेश को कुचलना चाह रहे थे, आज उनके मुंह पर करारा तमाचा हमारे झारखंड महागठबंधन के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे माननीय विधायकों ने और राज्य की जनता ने दिया है। और
इसकी आग अभी बुझेगी नहीं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में एक एक सीट महागठबंधन की जीत होगी, एक एक सीट पर, और विधानसभा चुनाव में ये विपक्ष का कोरम भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसी आग इन्होंने लगाई है, वो आग जल्दी नहीं बुझेगी। विपक्ष कह रहा है हेमंत पार्ट 2 वाली सरकार है ये, विपक्ष कह रहा है हेमंत पार्ट 2 वाली सरकार। एकदम निश्चित रूप से हेमंत पार्ट 2 वाली सरकार, एकदम निश्चित रूप से हेमंत पार्ट 2 को हम लोग पूरा करेंगे। हेमंत का जो सपना है उसको हम लोग पूरा करेंगे। यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों को उनका हक अधिकार दिलाएंगे, यहाँ के लोगों को छत दिलाएंगे, रोटी दिलाएंगे, कपड़ा दिलाएंगे, शिक्षा दिलाएंगे, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दिलाएंगे, किसानों को हम खेत में पानी उपलब्ध कराएंगे। तो निश्चित रूप से हम यहाँ के आदिवासियों को विदेश पढ़ने भेजेंगे। तो एकदम निश्चित पार्ट 2 है, और पार्ट 2 हम पूरा करेंगे, चाहे कितना भी ये लोग। राहुल गांधी जी भी हैं, आप कह रहे हैं कि इस बार साफ हो जाएगी लोकसभा में एनडीए यहाँ से, लेकिन बीजेपी कह रहे हैं जहाँ जहाँ यात्रा करते हैं रिजल्ट बीजेपी के वो समझ में आ जाएगा चुनाव आएगा। विशेष सत्र इतना यादगार है। विशेष सत्र यादगार यही होगा कि भ्रष्टाचार से सरकार जो गई थी वो पार्ट 2 के लिए तैयार खड़ी है। वो 4 साल में गई है, 4 महीने में जाने के लिए तैयार खड़ी है। भाई लोग अपनी गलतियों से सुधार करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसा आज व्यवहार दिखा, जैसा दिखा, वो जो उसी भ्रष्टाचार के चीजों को, लॉ एंड ऑर्डर के उस हाल को, अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता को गोली मार के दिन दहाड़े लोहरदगा में हत्या कर दी है। इस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विधानसभा में उन्होंने कहा कि तमाम चीजें साबित होंगी तो मैं पार्टी। अरे विधानसभा ने थोड़ी उनके ऊपर चार्ज फ्रेम करने का काम किया है। आप जो चार्ज फ्रेम हुआ है वो एजेंसियां की है और वो न्यायपालिका के शरण में जाने वाले, वहां से लेके आइए ना। इस तरह से यहाँ आकर के दहाड़ने से यार बोलने से कुछ नहीं होता है। भारत संविधान से चलता है और संविधान के में किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है कि आप आदिवासी दलित हैं इसलिए आपके ऊपर भ्रष्टाचार कर लेंगे तब भी आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आपका दावा है, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर दावा है। पार्टी आलाकमान जो भी जवाब नहीं देगी मैं उसको मानूंगा, फुलफिल करूंगा। आपने कहा कि आप दावेदार हैं स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर। हाँ। दो टर्म का विधायक। हाँ, ये मेरी मांग नहीं है। हाँ। ये मेरी मांग नहीं है, जनता की मांग है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो मास्क में सीमेंट के रखूं और इसको वोटों में तब्दील करूं। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन है, फिर आने वाले दिनों में विधानसभा इलेक्शन है, तो मेरिट को आप मत रोकिए। मैं आलाकमान से मांग करूंगा। आलाकमान ने खुद ये बातें कही है कि चारों मंत्रियों का हमारा परफॉर्मेंस सही नहीं है, चारों मंत्री हटाए जाएंगे। शायद आप लोगों ने छापा है बढ़िया से, तो समय आपको लगता है कि हटने चाहिए चारों मंत्री? आलाकमान जब राजी है तो हम कौन होते हैं? नहीं, आपको लगता है बैठक है और जिसको अविश्वास है वही विश्वास लेकर के आ रहा है। तो देखना है कि उनके लोगों का कितना विश्वास उन पर है। और पूरा राज्य ने देखा है कि कैसे ये यहाँ से लेकर के और हैदराबाद की यात्रा पूरी की है। ये पूरा झारखंड देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपना रणनीति सदन के अंदर। आप लोगों से डरे हुए हैं ये लोग। ये तो आश्चर्य है कि आपने अगर राज्य के लोगों के हितों में ये सरकार अगर काम किए रहती तो राज्य की जनता के दबाव में निश्चित रूप से इनके विधायकों को भी भय नहीं रहता। अपने विधायकों से इनको डर है। हैदराबाद क्या करने गए थे? तोड़फोड़ में बीजेपी आगे रहती है, बिरयानी खाने गए थे। अब ये तो कांग्रेस जिसके साथ गलबैया डाल करके ये सरकार चला रहे हैं उसका इतिहास पुराना है कि धारा 356 का कांग्रेस पार्टी आज देश पूछता है कि धारा 356 का कितने बार इन्होंने उपयोग किया है। और इसी झारखंड के माटी के सपूतों के साथ कांग्रेस ने कैसा कैसा व्यवहार किया है, संविधान के साथ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कैसे कैसे अपमानित किया है। आप लोगों की सेंधमारी के डर से ये हैदराबाद भाग गए। ये तो आश्चर्य, किसकी सेंधमारी, किस पर अविश्वास, किससे भय? सरकार उन्हीं की बनी हुई है और अपने ही सरकार से अगर भयभीत है तो इससे बड़ा इस राज्य के लिए और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आरोप एकदम कर पाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टूड है, पार्टी का मामला है, पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है। और जो भी जिस रास्ते से हेमंत सोरेन काम किया 4 वर्षों तक, जनता के बीच जाने का, जनता के दिल को छूने का,
इसीलिए उन्होंने कहा कि पार्ट 2 का मतलब है कि उन कामों को हम पूरा करेंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने बयान में कहा था कि हेमंत जब कानूनी रास्ते से बाहर आएंगे तो सत्ता पर संभालेंगे। मैं उस बात की बात है, वो सब बात की बात, उस पर कोई जवाब नहीं, नो कमेंट्स। अच्छा ये बताइए कि लोबिन हेम्ब्रम का जो बयान आया कि उन्होंने सीधे कहा था कि पहली बार सत्ता जो है संथाल से बाहर निकली है कोल्हान में, क्या कोल्हान के लोग इस लायक नहीं कि सत्ता संभाल सके? इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कोल्हान का हो, चाहे पलामू का हो, चाहे संथाल का हो, चाहे उत्तरी छोटानाग, चाहे दक्षिणी छोटानाग का हो, झारखंड तो है ना, कोल्हान भी झारखंड में, और झारखंड का एक ही मुख्यमंत्री बनेगा, चंपई बना, इसलिए कोई ऐतराज नहीं है। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।